स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं अपनी ग्रामर का, एडवर्ब्स। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा था एडजेक्टिव, वो कंप्लीट हो चुका है। आज एडवर्ब स्टार्ट करने वाले हैं। एडवर्ब्स को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे ही हमने इसका नाम देखा क्रिया विशेषण, तो एक बात तो हमारे दिमाग में आ गई कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, ये तो इसका मीनिंग है ही है, लेकिन इसका मीनिंग ये पूरा नहीं है। इसका कंप्लीट मीनिंग देखने के लिए हमें क्या देखना होगा, इसकी पूरी मीनिंग को समझना हो कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब की विशेषता नहीं बताते। एडवर्ब वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव और ये एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या समझा, हमने समझा कि एडवर्ब की कंप्लीट मीनिंग ये है कि एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ विशेषण मतलब एडजेक्टिव की विशेषता भी बताता है और एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मीनिंग क्लियर है, तो एक बार डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एडवर्ब किसी वाक्य में वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज या कभी कभी पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है। ठीक है, तो यही बात हुई थी ना अभी कि वर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेजेस या पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है। एन एडवर्ब इज दैट वर्ड इन सेंटेंस विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दूंगी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि मीनिंग क्लियर करना ज़रूरी है। मीनिंग क्लियर तो चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने कहा ही इज़ अ बॉय। ठीक है, यहाँ पर बॉय क्या है? नाउन है। चलो ठीक है, सेकंड सेंटेंस मैंने बोला आपको ही इज़ अ गुड बॉय। अब बॉय से पहले कौन सा शब्द है? गुड। ये गुड जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? बॉय की, कि लड़का अच्छा है। ठीक है, तो ही इज़ अ गुड बॉय में ये जो गुड है वो हमारे नाउन की विशेषता बता रहा है, क्योंकि बॉय तो नाउन है। अब देखो, हमने पिछले चैप्टर में सीखा था कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, मतलब नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, वो हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो गुड है वो एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर भी, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब तीसरा सेंटेंस मैंने आपको बोला ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। ठीक है, यहाँ पर 3 शब्द नोट करेंगे, वेरी, गुड, बॉय। बॉय क्या है? नाउन है, समझ चुके हैं हम। गुड क्या है? एडजेक्टिव है, ये भी समझ लिया। क्यों? क्योंकि जो कि नाउन की विशेषता बता रहा है। अब यहाँ पर एक और वर्ड है वेरी। अब ये वेरी जो है वो गुड को मॉडिफाई कर रहा है। कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर गुड को मॉडिफाई किया वेरी ने। अब हमें अगर यही नहीं मालूम कि जो शब्द एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, तो हम ये चैप्टर नहीं कर पाएंगे ना। तो अब हमने इस चैप्टर में यही समझा कि ये जो वेरी है गुड को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब ये वेरी शब्द एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। और अभी अभी हमने सीखा कि जो शब्द एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, उसे एडवर्ब कहा जाता है। तो यहाँ पर वेरी क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं ज़रा, अब आपको चीज़ें समझनी हैं। क्या क्या समझना है? देखो, अब आपको ये क्लियर हो गया कि मैम हम पहचान लेंगे एडवर्ब क्या है, लेकिन एक बात बताइए, अगर आपने पेपर में आपसे ये पूछा जाता है कि एडवर्ब तो चलो ठीक है आपने पहचान लिया, लेकिन अब ये बताओ ये वेरी कौन सा एडवर्ब है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन आ जाएगी। तो इसी को समझने के लिए हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, एडवर्ब क्लियर है, गुड, लेकिन अब हम देखने वाले हैं इसके काइंड्स। देखेंगे ज़रा, काइंड्स ऑफ एडवर्ब कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। सबसे पहला सिंपल एडवर्ब, दूसरा रिलेटिव एडवर्ब, तीसरा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, सिंपल एडवर्ब वही जो वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्बियल फ्रेजेस को संशोधित करे, मॉडिफाई करे, वो सिंपल एडवर्ब है। रिलेटिव क्यों डिफरेंट है? रिलेटिव इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये शब्दों को संशोधित तो करेगा, मॉडिफाई तो करेगा, लेकिन उनके साथ संपूर्ण कार्य के मध्य रिलेशन बताएगा। रिलेटिव एडवर्ब है तो रिलेशन बताने का काम तो करेगा ही करेगा। ठीक है, आगे से जब इसको करेंगे तब समझ आएगा आपको ये क्या है। ठीक है, इंटेरोगेटिव जैसे ही हमने पढ़ा, एक चीज माइंड में आ गई कि ये तो प्रश्न पूछेगा, तो प्रश्न पूछने का काम भी करेगा और शब्दों को संशोधित भी करेगा इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो चलिए सिंपल एडवर्ब को स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल एडवर्ब, ठीक है, सिंपल एडवर्ब को उनके द्वारा कार्यों के अनुसार निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, कैसे देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, अब जैसे ही मैंने आपको बोला एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम किस क्वेश्चन का आंसर करता है? टाइम आंसर करता है व्हेन का। ठीक है ना, जो शब्द हमारे सेंटेंस के अंदर व्हेन का आंसर करेंगे वो हमारा टाइम कहलाएंगे। तो टाइम है तो क्या, कौन सा टाइप आ जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाएगा। जैसे इन शब्दों को देखने से पहले ना सेंटेंस देखो, ही गेट्स अप अर्ली,
मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हेन डज ही गेट अप, तो आपने कहा ही गेट्स अप अर्ली। मैंने आपसे पूछा कि वो कब उठता है, आपने कहा वो तो जल्दी उठता है, अर्ली उठता है। तो ये अर्ली ने किसका आंसर दिया, व्हेन का आंसर दिया। अगर ये अर्ली व्हेन का आंसर दे रहा है तो क्या क्या टाइप होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, है ना। तो अब आपको पता होना चाहिए जो शब्द हमें व्हेन का आंसर करेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएंगे। तो अब ये देखो डेली, ये भी व्हेन का आंसर, सिंस, ये येस्टरडे, सून, टुमारो, अर्ली, लेट, ये सब शब्द जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये सब वर्ड जो हैं हमारे व्हेन का आंसर कर रहे हैं। क्लियर है आपको एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, देखो जरा एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस जैसे ही आपने सुना तो प्लेस का मतलब क्या है, प्लेस जो है वो किसका आंसर कर रहा है, वेयर का आंसर कर रहा है। अब जो शब्द हमें वेयर का आंसर करेंगे वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे, है ना। अब देखो पहले सेंटेंस देखेंगे उसके बाद ये वर्ड देखेंगे। आई वॉन्ट टू गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपसे पूछा आप कहाँ जाना चाहते हो, तो आपने कहा मैं कहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं जो है वो कहाँ का आंसर कर रहा है ना, तो जो शब्द वेयर का आंसर करते हैं वो सारे के सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। अब ये देखो ये सारे वर्ड जो है ना वेयर का आंसर करेंगे, हियर, देयर, एवरीवेयर, इन, अवे, अप, डाउन, ठीक है। तो ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब क्या होता है, मैनर का मतलब होता है ढंग, है ना। ढंग जो है वो किसका आंसर करेगा, हाउ, कि कोई चीज कैसे की जा रही है ना, वही होगा ना एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, कि कोई चीज कैसे की जा रही है, मतलब जो शब्द हमें सेंटेंस के अंदर हाउ का आंसर करेंगे वो सब हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएंगे, ठीक है। देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि शी वॉक्स स्लोली, वह धीरे चलती है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि वो कैसे चलती है, वो धीरे चलती, कैसे का आंसर मतलब हाउ का आंसर किसने दिया, हमें धीरे ने दिया, स्लोली ने दिया। तो ये स्लोली हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा, क्योंकि ये ढंग बता रहा है, इन व्हाट मैनर शी वॉक्स, ठीक है। देखो तो जो भी शब्द हमें हाउ का आंसर करते हैं वो सारे एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। तो ये जो मैं वर्ड्स पढ़ने वाली हूँ ना ये सब हाउ का आंसर करेंगे, जैसे फास्ट, स्विफ्टली, क्विकली, इजीली, स्लोली, लाउडली, सो, ब्रेवली, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, हाउ का आंसर करते हैं। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ नंबर। अब नंबर से क्या क्या पता चल रहा है, नंबर है, किसका आंसर करेगा, हाउ मेनी का आंसर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो हाउ मेनी का आंसर करते हैं वो सारे के सारे एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं। मैंने आपको पहले सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। आई हैव गोन टू आगरा 2 टाइम्स, ठीक है। मैं कितनी बार आगरा गया हूँ, मैं कितनी बार आगरा देख चुका हूँ, आगरा कितनी बार जा चुका हूँ, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर है, क्योंकि हाउ मेनी टाइम्स का आंसर दे रहा है, ठीक है। तो अब सारा जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ नंबर होंगे, क्योंकि ये हाउ मेनी का आंसर देंगे। मैनी टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो एक चीज़ और दिमाग में रखनी है वो ये है कि ये जो एडवर्ब ऑफ नंबर है ना ये काउंटेबल्स के लिए है, अनकाउंटेबल्स के लिए नहीं। क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल्स की मात्रा होती है और मात्रा हाउ मच से पता चलती है, हाउ मेनी से नहीं, ठीक है। तो ये काउंटेबल्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या पता चलेगा, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का जो आंसर करते हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। जैसे सेंटेंस देखो, ही हैज सीन द ताज ट्वाइस, कितनी बार ताज देखा उसने, ट्वाइस, 2 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंटली, अगेन, ऑफन, सेल्डम, वंस, ट्वाइस, एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखना, अब आपको यहाँ देखने में थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, ये देखो नंबर और फ्रीक्वेंसी, ये हाउ मेनी का आंसर दे रहा है, हाउ मच का आंसर, हाउ ऑफन का आंसर दे रहा है, सॉरी। तो कई बार पेपर में आपको जो है 2 टाइम्स लिखा होगा और वहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखा होगा, तो वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, आप लिख सकते हैं वहाँ पर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी अभी पता है ना, बताया, मात्रा। क्वांटिटी मात्रा, मात्रा किससे पता चलती है, हाउ मच से। और मात्रा किसकी होती है, अनकाउंटेबल नाउन की होती है, ठीक है। तो अब देखो जैसे सेंटेंस देखो, ही सेड थैंक यू वेरी मच। अब ये वेरी जो है वो क्या है, हाउ मच का आंसर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी वर्ड सेंटेंस में हाउ मच का आंसर देंगे वो हमारे क्या होंगे, क्वांटिटी हो जाएंगे। जैसे फुली, वेरी,
रादर, परफेक्टली, प्रीटी, ऑलमोस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब के सब वर्ड्स क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, निगेशन। एफर्मेशन होता है सकारात्मक शब्द, निगेशन होता है नकारात्मक। ठीक है, तो जो शब्द सकारात्मकता को प्रकट करते हैं या शो करते हैं, देखो जैसे सर्टेनली, श्योरली, डेफिनेटली। ठीक है, ये सब क्या है? सकारात्मक, तो आप क्या बोलोगे? एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। और नकारात्मक जैसे नेवर, डोंट, एक्सेट्रा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन है ये सब। जैसे कि सेंटेंस देखो, ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, तो यहाँ पर नेवर जो है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन है। क्लियर है आपको? डेफिनेट, ही विल कम हेयर, ही विल कम हेयर, डेफिनेटली ही विल कम हेयर, तो डेफिनेटली क्या है? यहाँ पर एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा। एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन मतलब जो शब्द कारण बताएं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो शब्द वाई का आंसर करे वो हमारे एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएंगे। जैसे सेंटेंस देखेंगे पहले, ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही पास्ड, उसने मेहनत की, उसने वर्क हार्ड किया, इसलिए वो पास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन है। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण। जैसे कि सेंटेंस में हम बोल सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ रेन द मैच हैज पोस्टपोन, तो मतलब जो रेन के कारण, बारिश के कारण मैच पोस्टपोन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जरा। एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास। हाउ एवर, दो, ऑल दो, ये सब जो है कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं सेंटेंस के अंदर। ठीक है, जैसे देखो, ही कैन नॉट कैच द विंड हाउ एवर एफर्ट्स यू मे डू, मतलब तुम जो है वो विंड को नहीं पकड़ सकते हो जितने मर्जी आप एफर्ट्स कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट किससे पता चला? हाउ एवर से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, कंडीशन मतलब ये वाक्य शर्त को व्यक्त करते हैं। जैसे और वर्ड्स कौन से होते हैं? हैड, इफ, एक्सेट्रा। हैड ही प्लेड वेल, ही वी कुड हैव वोन द मैच। तो जैसे कि मतलब यहाँ पर शर्त बताइए कि अगर वो अच्छा खेलेगा तो हम मैच जीत सकते हैं, तो शर्त है ना, उसका अच्छा खेलना शर्त है कि वो खेलेगा तभी ये होगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब कार्य की हद। ठीक है, देखो जैसे कि ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क सो फार, उसने अभी तक अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट पता चल रहा है अभी तक से, जैसे कि सो फार है, टिल है, नाउ है, ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट बताते हैं। ठीक है, अब सुनो, ये वर्ड्स नहीं है, और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, जो इनका आंसर करेंगे उससे मालूम हो जाएगा। ठीक है, देखो रिलेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स क्या है? ये अभी तक हमने जो की वो क्या थे? सिंपल एडवर्ब थे ना। अब हम देखने वाले हैं रिलेटिव एडवर्ब को, कि इस तरह के एडवर्ब है what, when, where, why, how, whatever, whether, wherever, whence, etc. तो ये एडवर्ब जो है एंटीसीडेंट को रेफर करते हैं और यह एंटीसीडेंट के साथ संबंध व्यक्त करते हैं। एंटीसीडेंट होता है जो घटना मतलब पहले हुई है उससे जो दूसरा सेंटेंस है वो भी उससे पहले वाले सेंटेंस से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, यदि वाक्य एंटीसीडेंट नहीं है तो एडवर्ब एक रिलेटिव एडवर्ब भी नहीं है। ठीक है, तो यह इंटेरोगेशन हो गया। अब देखो ना, मतलब ये सिर्फ इतना बोलना चाह रहे हैं आपको कि अगर आप सेंटेंस में ये वर्ड यूज करते हो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ठीक है, और ये सेंटेंस तभी रिलेटिव एडवर्ब होंगे जब ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करेंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे तो ऑब्वियसली ये हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब होंगे, है ना। देखो, आई डोंट नो वट ही वॉन्ट्स, मैं नहीं जानता वह क्या चाहता है। ठीक है, वट जो है, क्या यहाँ पर वट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है? नहीं, यहाँ पर वट जो है वो पहले वाले सेंटेंस से जोड़ने के लिए, दूसरे सेंटेंस को पहले वाले सेंटेंस से जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसीलिए ये रिलेटिव एडवर्ब है। प्लीज टेल मी व्हाट योर नेम इज, मुझे बताइए कि आपका नाम क्या है। तो यहाँ पर क्या है? वट जो है पहले वाले सेंटेंस से जोड़ा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब है। अब इंटेरोगेटिव एडवर्ब देखो, इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या है कि ये एडवर्ब्स प्रश्न करने हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब होंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन्हीं शब्दों से, व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी। ठीक है ना, अब अगर यही, क्योंकि देखो अगर मैं इनका आंसर करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे कोई ना कोई एडवर्ब मिलने वाली है। ठीक है, जैसे मैंने कहा
वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर इन वर्ड्स से कोई क्वेश्चन पुट किया जा रहा है तो वो हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए एडवर्ब का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।